हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीजी मैथ क्लासेस। अभी हम लोग को पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक टाइप। अभी हमें क्या पढ़ना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब इसमें कंडीशन बनता है एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड एट इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब एक्सिस क्या होता है, इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है? अगर कोई डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से कोई रखा है -q + q, तो ये जो इससे होकर जो लाइन पास करेगी ये क्या कहा है? ये इसका एक्सिस कहना है। और इसकी परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाएगा। लेकिन अगर कोई डाइपोल अगर इस तरह से रखा +q और -q, तो इसका एक्सिस क्या होगा? इधर होगा, ये एक्सिस होगा और ये इसका इक्वेटोरियल एक्सिस। तो हमें अभी इसके एक्सिस पर, डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? AB है, जो -q और +q चार्ज से मिलकर बना है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 12, और ये इसका मिड पॉइंट है O। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है जो -q तथा +q आवेश यानी चार्ज से मिलकर बना है। इनके बीच का डिस्टेंस 12। इनके एक्सिस पर एक पॉइंट P स्थित है, यानी सिचुएटेड है। इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P स्थित है जिसका डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से R है, जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब पॉइंट P का +q से डिस्टेंस कितना होगा? R - L, क्योंकि ये L है और यहां से यहां तक R है। अब इस R में से इस L को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया? R - L। कहाँ से? पॉइंट P का +q से डिस्टेंस कितना होगा? R - L, और -q का पॉइंट P से डिस्टेंस कितना हो गया? R + L। ठीक है, अब +q के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और -q के कारण भी पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लिया कि पॉइंट P पर +q चार्ज के कारण, पॉइंट P पर +q चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और -q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। अब हम ये देखेंगे कि +q चार्ज के कारण डायरेक्शन इधर क्यों है और -q चार्ज के कारण डायरेक्शन इधर क्यों है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि +q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्ज से इंफिनिटी की ओर जाएगा, और ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो +q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से इंफिनिटी की ओर जाएगा, इसलिए E1 का डायरेक्शन बाहर की ओर है। ठीक है, और E2 का डायरेक्शन अंदर की ओर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB consist by 2 equal and opposite charges -q and +q. At the axis of dipole, a point P situated R distance from the midpoints, where intensity of electric field to be determined. The distance of point P from +q is R - L, and distance of point P from -q is R + L. Okay? Let intensity of electric field at point P due to +q charge is E1, and intensity of electric field at point P due to -q charge is E2.
ठीक, अब हम यहाँ देख, हम जानते हैं, पहले से जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी था, तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R², यही था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके कारण सबसे पहले हम प्लस Q के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to plus Q charge कितना होगा, E1 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R-L का स्क्वायर, क्योंकि प्लस Q के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और प्लस Q से P का डिस्टेंस R-L। ठीक है, अब हम इंटेंसिटी देखेंगे माइनस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to माइनस Q चार्ज, कितना होगा यहाँ पे, E2 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R+L²। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो पॉइंट P पर जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगा वो E1 वेक्टर और E1 और E2 के वेक्टर सम के, ठीक है, क्योंकि E1 और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगा पॉइंट P पर, वो E1 और E2 के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे रिजल्टिंग इंटेंसिटी at point P, E vector equal to E1 vector प्लस माइनस E2 वेक्टर। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन है। ठीक है, E1 और E2 का अपोजिट साइड है। ठीक है, अब E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, E वेक्टर मॉड इज इक्वल टू E1 वेक्टर मॉड माइनस E2 वेक्टर मॉड, यानी E वेक्टर मॉड इज इक्वल टू E इक्वल टू E1 माइनस E2। इक्वेशन 1 हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R-L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R+L का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए E इक्वल टू, इसमें से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ क्या हो गया 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे हम दोनों का। एलसीएम कितना होगा E इजिकल टू Q अपॉन 4πε0 R माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिए आर माइनस एल स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे, दोनों कैंसिल हो गए, बच क्या गया आर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस एल का स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे, इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर में डालेंगे और इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर में डालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आगे a इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन 4πε0 इंटू ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ पे हमने ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अब ब्रैकेट हटाएंगे, क्या होगा यहाँ पे E इजिकल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे माइनस साइन चेंज होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर। अब देखो माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैंसिल, कितना होगा 2θ 4RL 2θ 4RL। E इजिकल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू 4RL अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको उस साइड में ले जाएंगे, E इजिकल टू 1/4πε0 इंटू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2QL इंटू 2R, क्योंकि 3θ 4RL और Q अंदर गया था, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर। अब 2QL क्या होता है, 2QL हम लोगों ने भी पढ़ा है, 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, इसलिए यहाँ पे E इसको तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P इंटू 2R अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे R जो है L से बहुत बड़ा है और L R के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि L को R के रिस्पेक्ट में हम नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, यानी R के सामने L का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि L इज वेरी लेस देन R, L R से बहुत ही छोटा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं E इजिकल टू 1/4πε0 इंटू P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, क्योंकि L मेरी 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे R से इस पर से एक स्क्वायर कट करेंगे, कितना हो जाएगा E इजिकल टू 1/4πε0 2P अपॉन R पावर 3। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।